आदमी भगवान का नाम तो लेता है, लेकिन भगवान जिस पुरुषार्थ को हमारे भीतर जगाना चाहते थे, व्यक्ति उस पुरुषार्थ से भाग रहा है। जिस कर्म की प्रेरणा हमारे महापुरुषों ने दिया था, हर आदमी उस कर्म से भाग रहा है, उन आदर्शों से भाग रहा है। मानो सदगुरु कबीर कहते थे कि जैसे कोई राम का सेवक है, राम का पुजारी है, राम का भक्त है, और वो आदमी राम के नाम पर लड़ने को भी तैयार है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर का मामला चला तो लाखों कार सेवक पहुंच गए राम जी के नाम पर मरने के लिए। सदगुरु कबीर मानो ऐसे लोगों से सवाल करते हैं कि राम जी के नाम पर तुम मरने तो चला गया और तुम कहते हो कि हम राम के बड़े भक्त हैं, पर क्या जो जीवन राम जी का था वो तुम्हारा है? राम जी ने अपने भाई भरत के लिए अयोध्या पूरा त्याग दिए थे, तुम तो अपने भाई के लिए 1 इंच जमीन भी नहीं त्यागते। अगर तुम्हारा बड़ा भाई 1 इंच जमीन भी तुम्हारा एक्स्ट्रा ले ले तो तुम कोर्ट पहुंच जाते हो, न्यायालय पहुंच जाते हो और तुम कहते हो हम राम का भक्त हैं। राम जी तो अपनी सौतेली माता का वचन निभाने के लिए जंगल चले गए हंसते हंसते, तुम तो अपनी ही मां को 1 गिलास पानी देने से भी कतराते हो। साहब ने मानो राम भक्तों से यह सवाल किया कि तुम किस तरह से राम भक्त हो? राम भक्त होने का मतलब क्या है? किसी के पुजारी होने का मतलब क्या है? वो बिल्कुल सत्य का दर्शन कराते थे, वो किसी को अंधेरे में नहीं रखते थे। वैसे तो हमारे बहुत से शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें आई है जिन बातों से पूरा समाज में विघटन होना तय था और हुआ भी। कहीं लिखा था नारी मंदिर नहीं जा सकती है। ये जो माताएं बैठी है ये किसी भी जाति किसी भी धर्म संप्रदाय की हो, शास्त्रों में ऐसा लिखा था कि मंदिर घुस ही नहीं सकती है। और इतना ही नहीं, ये भी लिखा था कि ये वेद नहीं पढ़ सकती हैं, इनको शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, स्कूल नहीं जा सकती हैं, वेद नहीं पढ़ सकते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकती हैं, मंच पर बैठकर कथा नहीं कर सकते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा भाई ये क्या, क्यों इतना भेद? को पुरुषा को नारी। साहब ने कहा कौन पुरुष कौन नारी? शरीर भाव से सब स्त्री पुरुष है, आत्मा तो सबके अंदर बराबर है, आत्मा में तो कोई भेद नहीं है। फिर कौन स्त्री कौन पुरुष? और उसमें भी जब सृष्टि का आधार नारी हो फिर उसको ही बाहर कर देना, ये कहाँ की समझदारी? जिस सृष्टि में सर्वोपरि माँ का दर्जा दिया गया हो, नारी का दर्जा दिया गया हो, उसका त्याग करना, उसको समाज से वंचित करना, ये सदगुरु कबीर को गले नहीं उतरा। ऐसे बहुत सी समस्याएं रही जो साहेब ने देखा, सदगुरु कबीर ने देखा और उनको बड़ी पीड़ा हुई और वो चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा कि नारी को अगर मंदिर नहीं जाने का अधिकार है, नारी को शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो जो माताएं शिक्षित नहीं होंगी, जो माताएं ज्ञानी नहीं होंगी, फिर उनके गर्भ से जो संतान जन्म लेगी फिर वो ज्ञानी कैसे होगा? फिर वो भी तो अज्ञानी होगा। तो माँ के ही गर्भ से जन्म लेने वाला आदमी आगे चल के शास्त्र में लिख दिया कि नारी पढ़ नहीं सकती है, उसी नारी से जन्म लेने वाला आदमी। सोचिए सदगुरु कबीर को गले उतरेगा? साहब तो कहते हैं कि तुम जिस वेद का हवाला देते हो उसी वेद में नारी को प्रथम देवी कहा गया है। जब 3 देव की बात आई वेद में कि 3 श्रेष्ठ देवता कौन हैं, तो जानते हैं पहला नाम माताओं का आया कि मातृदेवो भव, ये वेद का वचन है। और जब दूसरा देव का चर्चा आया तो उसमें पितृदेवो भव, पिता को दूसरा देव माना गया, और तीसरा में गुरु का स्थान आया। तो जिस वेद ने भी माँ को ही पहला दर्जा दिया है, नारी को ही पहला दर्जा दिया है, उसी वेद को नारी पढ़ नहीं सकती। सोचिए कितना बड़ा भ्रमजाल फैलाया गया था। कहा वेद स्त्रियां पढ़ ही नहीं सकती, और उन वेद की रचनाओं में माताओं का भी हाथ है। बहुत सी ऋषिकाओं ने वेद की ऋचाओं को लिखा है, वेद की रचनाओं में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो जिस वेद को माताएं लिख सकती है फिर वो पढ़ क्यों नहीं सकती? तो ये दुर्भाग्य इस देश का रहा, लेकिन सदगुरु कबीर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा जहां भी समाज में बुराई है, जहां भी समाज में गलती है, मैं उस पर प्रहार करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो नारी को भी बराबर का दर्जा देने के लिए सदगुरु कबीर ने आवाज उठाई।
समाज में जातिवाद की मानसिकता को ध्वस्त करने के लिए सदगुरु कबीर ने ज्ञान का मशाल जलाया। संप्रदायवाद को मिटाने के लिए सदगुरु कबीर ने संपूर्ण विश्व को एक परिवार कहा। और हालांकि संपूर्ण विश्व को परिवार का भाव हमारे ऋषियों ने ही दिया था कि वसुधैव कुटुंबकम। हमारे ऋषि मुनि जो वैदिक काल के थे वे लोग भी यही मानते थे कि पूरा धरती हमारा परिवार है, पूरा संसार हमारा परिवार। सदगुरु कबीर उसी भाव को संपूर्ण रूप से जागृत करते हैं और कहीं डरते नहीं हैं। किसी में जहां भी गलती उन्होंने देखा उस गलती को कहने में सदगुरु कबीर को डर नहीं लगता था। और लोग तो डरते भी थे। आज भी लोगों को भय होता है सच्ची बात कहने में, क्योंकि सच सब कह सके ये बहुत साहस की बात है। और सदगुरु कबीर जिस वक्त इस धरा पर आए थे उसमें मुगलों का शासन था इस देश पर, मुसलमानों का शासन था और काशी तो पंडितों की नगरी थी। तो एक और पंडितों की नगरी और दूसरी ओर मुसलमानों का शासन, और उस बीच में खड़े होकर साहब ने मुसलमानों को भी ललकारा, पंडितों को भी ललकारा। जिसमें गलतियां देखी साहब ने उसे फटकारा कि तुम गलती कर रहे हो। तो सदगुरु कबीर को इसलिए संतों में शिरोमणि कहा गया, सम्राट कहा गया, क्योंकि सदगुरु कबीर के पास हमारे जीवन के तमाम समस्याओं का समाधान है। सदगुरु कबीर के पास हमारे मन के रोगों का समाधान है। वे कहते हैं कि जीवन में अगर सुख से आप जीना चाहते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध हो जाइए। 3 सूत्र को धारण कर लीजिए, मन से, वचन से और कर्म से। इन 3 को आपने शुद्ध कर लिया, आप जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते। साहब कहते हैं आप घर को साफ रखते हैं, आप मंदिर को साफ रखते हैं, आप कपड़े को साफ रखते हैं, आप अपना बाहर के सब कुछ साफ रखते हैं। साहब कहते हैं बस एक बार अपने मन को, अपने कर्म को, अपने वचन को भी थोड़ा साफ कर लेना। आप किसी से बोलिए, मीठा बोलिए, झगड़ा होगा ही नहीं। आप अपना कर्म करिए, शुद्ध मन से करिए, आपसे पाप होगा ही नहीं। और मन में कभी गलत ख्याल मत लाइए, तो आप बुरे कृत्यों से और नरक में जाने से बचते रहेंगे और मन सदैव शुद्ध सोचता रहेगा। तो मन से बुरा सोचना छोड़ दीजिए। साहब ने 3 बातों पर ज्यादा जोर दिया, मन पर, वचन पर, कर्म पर। इन तीनों बहुत संवेदनशील है, क्योंकि मन से कई बार आदमी किसी की हत्या नहीं करता, लेकिन मन से उसको कई बार मार चुका होता है। जैसे आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो हो सकता है आप लाठी ना चलाएं, लेकिन मन से आप उस पर 100 लाठी चला चुके होते हैं। और सदगुरु कबीर की नजर में आपका हाथ ना उठाना कोई बात नहीं, अगर मन से आपने हाथ उठा दिया है तो वो भी पाप के समान है। आप किसी के ऊपर तलवार नहीं चलाए, कोई बात नहीं, हो सकता है कानून के नजर में वो पाप नहीं होगा। आप जब तक किसी के गर्दन पर तलवार नहीं चलाएंगे, संविधान आपको दोषी नहीं मानेगा। लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि आप भले ही प्रत्यक्ष में किसी पर तलवार नहीं चलाए, आप प्रत्यक्ष में किसी को गोली नहीं मारे, आप प्रत्यक्ष में किसी को गाली नहीं दिए, लेकिन अगर मन से आपने ये सब कर दिया है तो धर्मशास्त्र कहता है कि आप भयंकर पाप के दोषी हैं। और सदगुरु कबीर भी कहते हैं कि यदि मन से आपने किसी के बारे में गलत सोच लिया है, किसी के भी बारे में अगर मन में आपकी बुराई आ गई है, तो समझना कि आपने उस भयंकर पाप का भागी आप बन चुके हैं और उसके पाप के फल से आपको कोई नहीं रोक सकता। यद्यपि उसका गवाह सिर्फ आप हैं। आप मान लीजिए यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं और किसी के प्रति किसी के मन में रोष है, द्वेष है, नफरत है, और वो मन ही मन गाली दे रहा है, तो सुनाई तो नहीं देगा, किसी को पता नहीं चलेगा, और सामने से लगेगा कि ये आदमी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन भीतर भीतर वो गाली पढ़ रहा है। और अगर होठ हिल भी रहे हैं तो सामने वाला कहेगा क्या बोल रहे हो, कहेगा मंत्र पढ़ रहे हैं। यद्यपि वो मन ही मन गाली पढ़ रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। सामने वाला सोचेगा हो सकता है मंत्र पढ़ रहा हो, लेकिन वो मंत्र नहीं, वो गाली पढ़ रहा है। तो उसने दूसरे को बताया नहीं, दूसरा जाना नहीं, तो उसको लगेगा ये पाप थोड़े है, ये तो मेरे मन का रोष है जो मैं निकाल रहा हूं। लेकिन मन का रोष अगर आप गलत संकल्पों से, क्रोध से, गाली से निकाल रहे हैं, मन ही मन आप नफरत सोच रहे हैं, मन ही मन गलत सोच रहे हैं, तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये भयंकर पाप है। इसलिए मन के पाप से बचिए, मन में गलत ख्याल मत लाइए।
क्योंकि आप किसी के लिए मन से गलत सोचते हैं, मतलब पाप कर बैठते हैं, और वचन से, चूंकि मन से तो बचना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मन में कुछ गलत ना सोचना ये बहुत बड़ी साधना है। बाहर से तो वचन से कोई भी रुक सकता है कि चलो सुना के हम गाली नहीं देंगे, लेकिन मन ही मन लोग गाली दे देता है। साहब कहते हैं सबसे मुख्य तो मन है, वचन से तो लोग रोक भी लेते हैं। बहुत अधिक गुस्सा आया तभी वो गाली देता है, लेकिन जब तक संभलने लायक रहता है आदमी वाणी पर संयम कर लेता है। लेकिन फिर भी वाणी से हम बहुत खेल बिगाड़ते हैं। बहुत सी घटनाएं आप देखेंगे कि हमारे थोड़ा सा सहन न करने के कारण बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। अहंकार के कारण, क्रोध के कारण हम अपने आपा खो बैठते हैं, और जैसे ही आपा खोते हैं मुख से कुछ अपशब्द निकल जाता है, कुछ गलत निकल जाता है, और सब स्वाहा हो जाता है क्षण भर में। और बाद में होश जगता है कि ये हमने क्या कर दिया। तब संत कहते हैं अब तो देर हो गई। हम तब जागते हैं जब हम पाप कर चुके होते हैं, भूल कर चुके होते हैं, गलतियां कर चुके होते हैं, और सारी गलतियां बेहोशी में होती है, होश में कोई गलत काम नहीं होता। साहब कहते हैं इसलिए वचन पर भी नियंत्रण रखिए, और कर्म, जो भी कर्म आपके द्वारा हो रहा है, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, उन कर्मों में पवित्रता लाइए। जैसे आप झाड़ू लगाते हैं तो लोग घर में झाड़ू लगाते हैं, आंगन में झाड़ू लगाते हैं। साहब कहते हैं कि आप घर में भी झाड़ू लगाइए तो इतनी पवित्र भावना से लगाइए कि जैसे वो घर आपका मंदिर हो, मंदिर का प्रांगण हो। जिस दिन आप घर को मंदिर समझ के झाड़ू लगाना शुरू कर देंगे, आप पाएंगे कि आपका घर ही मंदिर बन गया। फिर घर में रहने वाले माता पिता ही परमात्मा बन गए। और सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिसने अपने माता पिता और अपने परिवार में परमात्मा देखना जान लिया, समझ लेना वो पुजारी बन गया, भक्त बन गया। जो पत्थर की मूर्ति में भगवान को देख लेता है और अपने माता पिता में नहीं देखता, तो साहब कहते हैं वो आदमी अंधा है। जिसको पत्थर में दिख जाए और जिंदा आदमी में न दिखे तो वो फिर आदमी कहां से रहा, वो अंधा है, वो आंख वाला नहीं हो सकता। जैसे अभी लाइट जल रही है तो यहां अभी हम सबको दिख रहा है कौन कहां बैठा है, सबको दिख रहा है। और अभी लाइट बंद कर दिया जाए और तब कोई कहे कि अब मुझे दिख रहा है, लाइट जल रही थी तब नहीं दिख रहा था, तो आप क्या कहेंगे? इसका मतलब वो उल्लू होगा, वो आदमी तो नहीं होगा। क्योंकि उल्लू को लाइट बंद होने पर दिखेगा, लाइट में नहीं दिखेगा। साहब कहते हैं कि जो आदमी अपने माता पिता, अपने पड़ोसियों में भगवान को ना देख सका जहां वास्तव में भगवान है, और जो पत्थर में देख लिया, इसका मतलब वो अंधा है। क्योंकि जहां है, जहां दिखना चाहिए, वहां वो देख नहीं पाया। जिस माता पिता के साथ श्रद्धा का बर्ताव करना था, जिनके साथ प्रेम भाव से उनकी सेवा करनी थी, उनको तो दुत्कार दिया, उनको तो वृद्धाश्रम भेज दिया, उनको तो घर से बाहर निकाल दिया। और जहां कुछ ना भी करते तो बात बन जाती, वहां जाके नाक रगड़ रहा है। साहब तब प्रहार करते हैं और कहते हैं नहीं, तुम अपने कर्म को पूजा बनाओ। मंदिर जाकर के अगरबत्तियां तो कोई घुमा लेता है, रावण भी खूब पूजा करता था, लेकिन कर्म जिसका गड़बड़ है उसकी पूजा फिर किसी काम की नहीं होती। साहब ने कहा अपने कर्म को पूजा बनाइए। आप घर में झाड़ू लगाइए, इस भाव से लगाइए कि हम मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। आप भोजन बनाते हैं ना, तो भोजन इस भाव से बनाइए कि हम भगवान के लिए ही भोजन बना रहे हैं, इतनी शुद्धता से बनाइए। आपका भोजन सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषियों ने भोजन को ब्रह्म कहा है, अन्नम ब्रह्म। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम भोजन देखते हैं, खास करके बिहार में इन बातों पर कम ध्यान दिया जाता है। आप लोग कभी छत्तीसगढ़ जाएंगे, आप पाएंगे कि वहां ये चीजें बताई नहीं जाती। वहां इतनी स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, अपने भोजन के लिए भी इतनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है कि आप रसोई में जाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हम रसोई में नहीं, किसी मंदिर में आ गए। पर यहाँ उन चीजों का ध्यान कम रखा जाता है। संत जन कहते हैं अपने कर्म को आप पूजा बनाइए, और भोजन चूंकि पहला ऐसा आधार है जिससे हम जिंदा रहते हैं, जो हमें जीवन ऊर्जा देता है। और संतों ने तो कहा है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, सब जानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा अन्न कैसा होना चाहिए?
हम जानते हैं अन्न से हमारा मन खराब होगा, फिर भी हम खराब अन्न खाए जा रहे हैं। खराब अन्न का मतलब ये नहीं कि सड़ा हुआ चावल कोई खाता है। खराब अन्न का मतलब है वो भोजन जो गलत तरीके से बना है। जैसे कई बार माताओं की इच्छा नहीं है भोजन बनाने की, या घर में झगड़ा हो गया है और गुस्से में भोजन बना दिया गया है। सदगुरु कबीर कहते हैं वो भोजन फिर कभी मत करना, वो जहर बन गया है। क्योंकि आपने जिस भाव से उस प्रसाद को तैयार किया है, आपका भाव उस प्रसाद में समाहित हो गया है। आप उदाहरण याद कीजिए, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का अन्न का त्याग क्यों किया था? 56 प्रकार का व्यंजन बनाया था दुर्योधन ने कृष्ण को खिलाने के लिए। कृष्ण जी ने क्यों उसको मना कर दिया था? भोजन में क्या खराबी थी? खराबी तो उसके सोच में थी ना। दुर्योधन के मन में खराबी थी, भोजन में तो कोई खराबी नहीं थी। फिर भी कृष्ण ने भोजन का त्याग क्यों किया? क्योंकि शास्त्र कहता है कि आदमी जिस भाव से भोजन बनाता है या बनवाता है, उसका भाव भी भोजन में समाहित हो जाता है। तो कृष्ण ने यह कहा था कि दुर्योधन, तुम्हारा भोजन भले ही 56 प्रकार का है, लेकिन उस भोजन में तुम्हारा अहंकार भी समाहित है, तुम्हारा विकार भी समाहित है। इसलिए अब तुम्हारे भोजन में अमृत की सुगंध नहीं बल्कि जहर की दुर्गंध आ रही है, तुम्हारे अहंकार की बू आ रही है। इसलिए मैं तुम्हारे भोजन का त्याग करता हूं। मैं तो विदुर का भोजन साग ही स्वीकार करूंगा, क्योंकि उसमें प्रेम की सुगंध आ रही है। तो विदुर जी ने क्या किया था? साग ही तो बनाया था, लेकिन उस साग को बनाते समय विदुर जी की पत्नी ने उस भाव से, उस प्रेम से, उस समर्पण से उससे बनाया था कि उनके प्रेम से, उनके समर्पण से, उनके भाव से वो साग ही अमृत से बढ़कर हो गया था। और श्री कृष्ण ने जब उसे ग्रहण किया तो कहा कि अमृत का स्वाद भी फीका है इसके सामने। तो जब आप भोजन बनाते हैं और आपका मन खिन्न है, क्रोध में है, ईर्ष्या में है, या आप उस समय बिल्कुल व्याकुलता में हैं, तो संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, आप भोजन मत बनाइए, कुछ देर के लिए ठहर जाइए। क्योंकि आपके द्वारा वो बना हुआ भोजन वो जहर होने जा रहा है, और जो जो उस भोजन को ग्रहण करेगा वो प्रभावित होगा, उसका मन मस्तिष्क बदलेगा, उसका विचार बदलेगा, और हम जैसा अन्न खाते हैं धीरे धीरे हमारा सोचने का ढंग वैसा ही हो जाता है। एक उदाहरण और आपने सुना होगा कि जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे अर्जुन के द्वारा बाण मारने के बाद, तो द्रौपदी मिलने गई थी और कुछ ताना मारने भी गई थी। क्योंकि द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो भीष्म पितामह भी बैठे थे, लेकिन वो रक्षा नहीं किए थे, सामर्थ्यशाली होते हुए भी। तो द्रौपदी उस दिन गई और भीष्म पितामह को प्रणाम की। भीष्म पितामह ने कहा, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी गुस्सा गई, उसने कहा कि आपके मुख से यह आशीर्वाद शोभा नहीं देता। उस दिन आपका यह आशीर्वाद कहां गया था जिस दिन भरी सभा में हमारा वस्त्र उतारा जा रहा था? आप भी बैठे थे, आप तो पितामह हैं, आप चाहते तो मेरी रक्षा कर सकते थे, लेकिन उस दिन आपका ये आशीर्वाद कहां गया था? उस दिन आपका ये धर्म कहां गया था? उस दिन आपका ये ज्ञान कहां गया था? जिस दिन हम अवला लाचार बन करके उस सभा में पुकार रहे थे, चारों ओर सबको देख रहे थे कि कोई तो मेरी रक्षा करे, और उस राजसभा में मुझ अवला नारी की इज्जत उतारी जा रही थी और सारे लोग सिर झुकाकर बैठे थे। भीष्म पितामह ने बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने हाथ जोड़ा, द्रौपदी से कहा, बेटी माफ करना। माफी ही मांग सकता हूं, लेकिन एक बात याद रखना कि जिस वक्त ये भूल हमसे हुई, जिस वक्त ये गलती हमने की, जरा याद करो वो माहौल क्या था, वो परिस्थितियां क्या थी। क्योंकि उस वक्त हम दुर्योधन के साथ थे और दुर्योधन के पाप की कमाई का अन्न खा रहे थे, इसलिए हमारा मन भी वैसा हो गया था। इसलिए हम तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाए, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि हम दुर्योधन के पाप का अन्न खा रहे थे। इसलिए हमारे भीतर से भी धर्म शून्य हो गया था, धर्म खत्म हो गया था। हम तुम्हें बचा नहीं पाए, लेकिन आज जब अर्जुन के बाण हमारे शरीर में लगे हैं
तो उस बाण से जो रक्त बहा है, जो खून नीचे गिरा है, वो सारे पाप की कमाई खून के साथ बाहर हो गई और अब मैं पुनः शुद्ध हो गया हूं, इसलिए मैं तुम्हें सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देने लायक हो गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और ये सत्य है कि आप जैसा खाते हैं भोजन, वैसा आपका मन बनता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं अपने कर्म को भी पवित्र करिए। जब आप भोजन बनाइए इतनी शुद्धता से बनाइए, वहां पर बाहर की शुद्धता तो चाहिए ही, मन की शुद्धता भी चाहिए। मन भी शुद्ध होना चाहिए। और जिन जिन चीजों के साथ आप वहां होते हैं, जैसे भोजन बनाने में बर्तन चाहिए, चूल्हा होना चाहिए, तवा है, कपड़े चाहिए, चिमटा चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए। आपको उन चीजों को भी पवित्र रखना है, जैसे आप छठ पूजा में रखते हैं। ज्ञान की बातें बहुत सारी है, लेकिन ये जो बातें हैं समझना कि जैसे मंदिर में भगवान है, मंदिर में हमने किसी भी मूर्ति को स्थापित कर दिया और मंदिर के दरवाजे में पूरा शहर का कचरा लाके डाल दिया, तो वो मंदिर में कोई नहीं जाएगा। अगर हमने बहुत सारी ज्ञान की बातें की और हमने भोजन में, रसोई में शुद्धता का ध्यान न रखा, तो समझना सब बेकार है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कर्म की शुद्धता का ध्यान रखना। आप जब भोजन बनाइए तो रसोई को मंदिर समझिए और भोजन करने वालों को परमात्मा समझिए और स्वयं को पुजारी या सेवक समझिए। उसके बाद आप भोजन बनाइए और शुद्धता का ध्यान रखिए, थोड़ी भी असावधानी मत करिए। इधर मैं देखता हूँ लोग भोजन जब बनाते हैं तो भोजन बनाने में जिन कपड़ों का प्रयोग करते हैं, वो किसी का अंडरवियर होता है, ब्लाउज होता है, गंजी होता है, बनियान होता है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। आप उन कपड़ों को प्रयोग कर रहे हैं जो शरीर में प्रयोग हुआ है, वो कितना गंदा होता है। और भोजन बनाते समय आप उन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल अगर आप में से कोई करते हैं, आज से उसको बंद कर दीजिएगा। बाजार से बढ़िया सूती मार्किन कपड़ा ले आइए या सूती का जो भी नया, और धो करके उसको 2-3 टुकड़ा करके रस्सी बांध दीजिए रसोई में कहीं और धो के सुखा दीजिए। उन्हीं कपड़ों से आप भोजन में थाल पकड़िए, हंडी पकड़िए, कढ़ाई पकड़िए, तवा पकड़िए, और जब भोजन बन जाए, भोजन सब कर लें, सारे बर्तन धुल जाएं, उन कपड़ों को भी पुनः पानी में बढ़िया से धो के पुनः सुखा दीजिए। ये शुद्धता का ध्यान रखिए। और माताएं, अंगूठी पहन के कभी भोजन मत बनाइए, क्योंकि अंगूठी पहनकर भोजन बनाना कभी भोजन शुद्ध हो ही नहीं सकता। नाखून कभी आपके बड़े नहीं होने चाहिए, नाखून छोटे रखिए जब जो भोजन बनाते हैं। अंगूठी खोल दीजिए, क्योंकि अंगूठी में कितनी भी सावधानी करेंगे वो गंदगी जमेगी ही जमेगी, और न जाने कितनी प्रकार की गंदगी जमेगी। और जब आप आटा भिंगाएंगे वो सारी गंदगी आटे में जाएगी और फिर आटे से वो पेट में जाएगी, फिर अशुद्ध हो जाएगा सब। इसलिए जब भोजन बनाइए इतनी शुद्धता का ध्यान रखिए कि वो अंगूठी मत पहनिए, कपड़े साफ रखिए, रसोई घर के पूरे क्षेत्र को बढ़िया से लीप दीजिए, या पक्का है तो पोंछ दीजिए कपड़े से। और कोशिश कीजिए कि जब आप भोजन बनाइए तो कपड़े को मत छूइए, बाल को मत छूइए, कुछ ऐसी चीजों को मत छूइए, और अगर कभी छूना पड़े तो पानी रखिए, तुरंत हाथ धो लीजिए। सदगुरु कबीर इतनी सावधानी की बात करते हैं कि जब आपका कर्म एक एक बिंदु पर पवित्र हो जाएगा तो आपका घर मंदिर क्यों नहीं बन जाएगा, फिर आपका जीवन ही देवालय क्यों नहीं बन जाएगा। तो सदगुरु कबीर तो हमें ही खुद देवालय बनाना चाहते हैं। वे तो कहते हैं कि बाहर के मंदिर में तो आप 24 घंटा में एक बार जाते हैं, बाकी तो 23 घंटा आपका जीवन कबाड़खाना बना है। साहब कहते हैं अपने देह को ही, अपने जीवन को ही मंदिर क्यों नहीं बना लेते। चलता फिरता मंदिर आप बन जाइए, आप देखिए जीवन में कितना आनंद घटित होगा। तो सदगुरु कबीर ने मन को पवित्र करने की बात कही, वचन को पवित्र करने की बात कही, और संपूर्ण कर्म को शुद्ध करने की बात कही। वे मनुष्य जीवन के एक एक पहलू को संवारना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। जहां बाहर के संसार में आपको घर को सजाने की बात बताई जाएगी, शरीर को सजाने की बात बताई जाएगी, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे चप्पल, महंगे महंगे पर्दे कैसे आपको लेना है उसकी बात बताई जाएगी। टीवी में आप देखेंगे बाल कितना सुंदर रखें, गाल कितना सुंदर रखें, कपड़े कितना सुंदर रखें, इस पर बढ़िया से बताया जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं तुम्हारे कर्म को कितना सुंदर बना सकते हो इसकी बात करता हूँ। सदगुरु कबीर कहते हैं आप अपने मन को कैसे सुंदर बनाएंगे, मैं इसकी
इसकी बात करता हूं क्योंकि बाहर की जो सुंदरता है वो हो सकता है 2 दिन में, 4 दिन में, साल, 2 साल, 5 साल में खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस दिन आपने अपने मन को सुंदर बना लिया, अपने वचन को सुंदर बना लिया, अपने कर्म को सुंदर बना लिया, युगों युगों तक आपकी सुंदरता बनी रहेगी, वो कभी मिट नहीं सकती है। सदगुरु कबीर उस सुंदरता की बात करते हैं जो कभी मिटेगी नहीं। तो सदगुरु कबीर संपूर्ण मानव जीवन के संपूर्ण समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। जैसे कुछ डॉक्टर आप देखेंगे शहर में होते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं, कुछ गला रोग विशेषज्ञ होते हैं, कुछ कान, कुछ दांत, कुछ आंख, लेकिन कुछ डॉक्टर होते हैं सर्जन जो सब कुछ संपूर्ण इलाज करते हैं। सदगुरु कबीर वही डॉक्टर हैं जो ब्रह्मांड के हर समस्या का इलाज करते और पक्का इलाज करते हैं। वो किसी भी इलाज में पीछे नहीं हटते, और जहां उनको लगता है कि नहीं अब इस ऑपरेशन करके इस मांस को काट के हटाना पड़ेगा तभी यह रोगी बचेगा, तो ऑपरेशन भी करते हैं। वो लिपापोती नहीं करते, वो पट्टी नहीं मार के छोड़ देते हैं, वो कैंची डालते हैं, घाव को निकाल देते हैं। तो जहां कचरा आ गया है जिस समाज में, जिस संप्रदाय में, जिस मत मजहब में, जिस व्यक्ति के जीवन में, वहां सदगुरु कबीर हथौड़ा चला करके, कैंची चला करके संपूर्ण समस्या को ही बाहर निकाल देते हैं। वो लिपापोती नहीं करते, वो डरते नहीं हैं। वो न तो ब्राह्मणों से डरते हैं, वो न तो मौलवियों से डरते हैं, न किसी धर्मगुरु से डरते हैं। जिन लोगों ने इस संसार में जाल फैलाया, जिन लोगों ने लोगों को वर्गलाया, जिन लोगों ने लोगों को उल्टा सीधा रास्ता बताया, ऊंच नीच का भेदभाव को लाया, सदगुरु कबीर वैसे किसी लोग से नहीं डरते, बल्कि सबको फटकारते हुए आदमी के जीने का सही राह बताते हैं, सही पथ बताते हैं कि आदमी का जीवन कैसे सुंदर बन सकता है, कि आदमी का जीवन कैसे मधुर बन सकता है, कि कैसे व्यक्ति पूजा 24 घंटे कर सकता है। जहां आपको कोई गुरु आके जाके बता देगा, आप जाएंगे दीक्षा लेंगे, गुरु कह देगा सुबह 1 घंटा उठना, माला जपना, राम 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 राम, उसके बाद 23 घंटा चाहे जितना पाप करो कोई बात नहीं। और आपके निकट में गंगा है, शास्त्रों में कहा गया गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, कि तेरे दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती। अब आप जितना पाप करिए, जाइए दर्शन करिए, मुक्त हो जाइए। सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसा कहने वाले लोग छली हैं, कपटी हैं। गंगा के दर्शन से अगर मुक्ति मिल जाती तो फिर ये धर्म ना करना पड़ता, सत्संग ना करना पड़ता, ये शास्त्र में प्रेम की बात ना होती, सत्य की बात ना होती, भक्ति की बात ना होती, फिर कृष्ण का गीता झूठी है, फिर उपनिषद झूठे हैं, रामायण झूठे हैं, वेद झूठे हैं। अगर गंगा के दर्शन मात्र से सारे पाप कट जाते, उसमें स्नान करने से सारे पाप कट जाते, तो फिर राम जी को भी वो भक्ति नहीं करनी पड़ती, फिर कृष्ण को गीता नहीं बोलना पड़ता, फिर बुद्ध महावीर कबीर को बीजक धम्मपदम जैसे जैन सूत्र जैसे ग्रंथ न बोलना पड़ता। साहब ने कहा यही तो जाल फैलाया गया, लोगों को धर्म के नाम पर इतना अंधा बना दिया गया कि आदमी को ये जन्म घुट्टी पिला दी गई कि तुम कुछ भी मंत्र पढ़ो, कहीं भी नदियों में जाकर स्नान करो, पहाड़ में सिर झुकाओ, सारे पाप से आप मुक्त हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ा छल है। पाप से मुक्त जब तक आप पाप करना छोड़ेंगे नहीं, आप पाप से मुक्त नहीं हो सकते। और सदगुरु कबीर यही तो कहते हैं कि आप पाप करना छोड़ दीजिए, धर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए, आपस में छुआछूत का भेद मिटा दीजिए, जातिवाद का भेद मिटा दीजिए, इंसान से प्रेम रखिए, नफरत मत करिए। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? जो इंसान से नफरत करे, जीव जंतुओं से नफरत करे, प्राणी मात्र से वैर करे, वो भगवान को कैसे पा सकता है? तो जिसको प्राणियों में भगवान न दिखा, सदगुरु कबीर इसी बात को लेकर तो कहते हैं कि जिसका मन वचन कर्म शुद्ध है उसको सब जगह भगवान दिखेगा, जिसका मन निर्मल है उसे हर जगह परमात्मा ही दिखाई देगा। अब मान लीजिए कोई दुकानदार है और उसके यहाँ कोई सौदा लेने गया, तो क्या करता है? इसी कोशिश में रहता है कि कैसे हम अधिक में सामान बेच दें। जो सही दुकानदार नहीं है वो ऐसा सोचता है, सब ऐसा नहीं सोचते। कुछ ईमानदार दुकानदार होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे सादगी से कमाना है और ईमानदारी की कमाई कमाना है, जो वाजिब मुनाफा होती है वही लेना है। तो वो बिल्कुल नाप सही रखेगा, सामान सही रखेगा और बोल करके 2 रुपया ज्यादा लेगा। और जिसका सामान बढ़िया है, नाप बढ़िया है, आपको पता है कि ये 2 रुपया अधिक ले रहा है, फिर भी आप दे के आते हैं कि नहीं सामान तो बढ़िया है। अब कोई आदमी 30 रुपया लीटर दूध आपको दे रहा है और आधा आधा पानी मिला के दे रहा है, आप लेंगे? और कोई आदमी 50 रुपया दे रहा है लेकिन कह रहा है कि हमारा दूध को जांच कर लो,
कहीं एक बूंद पानी निकल जाए तो आप सोचेंगे कोई बात नहीं, 50 दे ही देते हैं, लेकिन दूध इसका बढ़िया है। तो जो व्यक्ति अपनी गुणवत्ता का ध्यान रखता है, आप फिर उस पर भरोसा करते हैं। तो जो ग्राहक, जो विक्रेता, जो क्रेता एक दूसरे में भगवान को देखने लगे, वो एक दूसरे के साथ धोखा नहीं कर सकता है। लेकिन जिसको लगता है कि सिर्फ धन ही सब कुछ है, पद ही सब कुछ है और अपना ही पेट भरे, दूसरे से क्या लेना देना, ऐसे स्वार्थी लोग को न मंदिर में कहीं भगवान दिखता है, न आदमी में दिखता है वो। और ऐसे लोग भक्ति ज्यादा करेगा। आप देखना कि जो जितना ज्यादा पाखंडी होता है, जो जितना ज्यादा बड़ा ठग होता है, जो जितना बड़ा घुसखोर और लुटेरा होता है, वो ज्यादा मंदिर जाता है। और वो मंदिर में जाके उतना देर तक ओम जय जगदीश हरे गाएगा ताकि दुनिया को लगे कि बड़ा पुजारी आदमी है, ये ठग नहीं सकता है किसी को। लेकिन वही ज्यादा ठगता है, उसके ठगने पर मत जाइएगा। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग बड़े भाव के अच्छे होते हैं। आज की ही घटना बताऊं, हम लोग आ रहे थे, सड़क बहुत खराब है, तो हमारी गाड़ी चूंकि लंबी है और छोटी है, जमीन में थोड़ी सट जाती है, तो कहीं सट गई होगी तो साइलेंसर का एक क्लैंप टूट गया। एक सज्जन देखे कि क्या परेशानी है, हम लोग गाड़ी खड़ा कर रखे थे, दूर से वो आ गए और खुद बताए कि थोड़ा सा पीछे ही वर्कशॉप है, आप वहां चले जाइए, परेशान मत होइए। तो एक तो उन्होंने हमारी पीड़ा को देखा, हमने कुछ कहा नहीं उनसे, उनके अंदर खुद भाव जगह की लगता है संत लोग थोड़ी परेशानी में है, वो आ करके इशारा किए कि पीछे वर्कशॉप है। और जब वर्कशॉप में गए, वहां कुछ लोग काम कर रहे थे, उनसे जब मैंने कहा तो थोड़ी देर में वे लोग हमारी गाड़ी में हाथ लगाए और काम बड़ा था, पूरा साइलेंसर खोल के निकाला, गाड़ी को उठाया, उसके अंदर 2 आदमी घुसा, फिर जो चीज टूट गई थी उसको गैस वेल्डिंग से बढ़िया से उसको ज्वाइंट किया, फिर पूरा साइलेंसर लगाया। तब तक जो वर्कशॉप का मालिक थे उनसे थोड़ी हमारे साथियों के और हमारी कुछ बातचीत हुई, तो हम लोग अंदाज लगा लिए थे कि अच्छा खासा इसमें खर्च लगने वाला है, क्योंकि पूरा पार्ट साइलेंसर का सब खोल खाल के अलग हुआ है, बहुत मेहनत लगी है। लेकिन जब मैं उनके पास गया, मैं कहा कितना बिल हुआ, मुस्कुराए, कहे संत लोग से क्या लेना, हमको कुछ तो बताइए। कहा जाइए जो मेहनत हुआ 100 रुपया दे दीजिए। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपरिचित है, 5 मिनट पहले भेंट हुई है, जिस हिसाब से गाड़ी में हाथ लगता है मिस्त्री का, 500 से नीचे कोई नाम नहीं लेता, लेकिन इन्होंने कहा संत लोग से क्या लेना। मतलब भाव है अंदर कि हम देख किसको रहे हैं, हमारे सामने खड़ा कौन है, हम इससे कैसे एक्स्ट्रा ले लें या कैसे अधिक मांग लें, वो कमाई हमारे पास, खुद उनको ये भाव था। तो लोग इस भाव के भी होते हैं कि वो देखते हैं सामने कौन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने कोई भी भगवान भी आ जाए तो उसको भी ठग लेता है। तो ऐसे लोग साक्षात भगवान आ जाए उसको भी ठग लेगा, फिर वो मंदिर में क्या भगवान को देखेगा, वो माता पिता में क्या देखेगा, वो ग्राहकों में क्या देखेगा। वो तो सबको सिर्फ अपना क्लाइंट समझता है, ग्राहक समझता है, बस आ गया, इससे जितना हो सके ऐंठ लो, यही में भलाई है। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, संपूर्ण जगत में वही परमात्मा बैठा है, सबके अंदर वही भगवान बैठा है, किसको ठगेंगे आप। और जिस दिन आप सबके अंदर वो भगवान देखना शुरू कर देंगे, आप किसी से ठग नहीं कर सकते। जैसे आप किसी को गाली दे रहे हैं और तब तक दे रहे हैं, और अचानक आपको उनके अंदर कोई, जिस भगवान को आप मानते हैं उसकी छवि दिखने लग जाए, अचानक मान लीजिए कि आप अपने पड़ोसी को गाली दे रहे थे और आप सदगुरु कबीर को मानते हैं या भगवान बुद्ध को या राम जी को मानते हैं या किन्हीं भी संत को मानते हैं, और अचानक संजोग ऐसा हो कि उसके अंदर उन्हीं की छवि आपको दिखने लग जाए, तो आपका गाली वहीं बंद हो जाएगी, आप नहीं दे सकेंगे। फिर आप हाथ जोड़ लेंगे, ये क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप जिनको गाली दे रहे थे उनमें उनकी छवि नजर आ गई, जिनको आप पूजते हैं और जिनकी आप पूजा करते हैं, जब वो सामने आ जाए तो मुख से गालियां नहीं निकलती, मुख से प्रार्थना निकलती। तो जब आप सबके अंदर वही भाव कर लेंगे तो मुख से गाली निकलेगी नहीं निकलेगी। हम गाली कब देते हैं? हम शास्त्रों में तो पढ़ते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सब पढ़ते बस है कि सभी हृदय में ईश्वर बैठा है। सदगुरु कबीर भी कहते हैं सब घट मेरो साईं सुनी सेज न कोई, कि सब घट में मेरा साईं बैठा है। तो हम सिर्फ पढ़ते हैं, करते कहाँ हैं? सब घट में अगर हमारा साईं बैठा है तो हम सबके साथ ठग क्यों करते हैं? सबको हम ठगते क्यों हैं? सबके साथ झूठ क्यों बोलते हैं? नफरत क्यों करते हैं? घृणा क्यों फैलाते हैं? हम सबका दिल क्यों दुखाते हैं? आज कोई पुत्र अपने माता पिता का तिरस्कार कर रहा है, कोई भाई भाई का तिरस्कार कर रहा है, सास बहू का, बहू सास का, एक दूसरे का तिरस्कार ही तो कर रहे हैं।
कभी हम किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, छोटी छोटी बात में विवाद कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में परिवार बिखर रहा है, पड़ोसी से पड़ोसी लड़ रहा है, देश से देश लड़ रहा है, एक दूसरे के तानाशाह बनकर बैठे हैं। पिता चाहता है बच्चे हमारे अनुसार चलें, बच्चे चाहते हैं पिताजी चुप रहें। विज्ञान के युग में पिताजी को कुछ नहीं आता है, जो जानते हैं हम ही जानते हैं। सब इसी भाव में चल रहे हैं। साहब कहते हैं आप अपने भीतर जीवन को मंदिर बना लीजिए और सबके अंदर परमात्मा को देखिए। जब आपके मन की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, वचन की पवित्रता होगी, आप देखेंगे आपका परिवेश बदल चुका है, आपका घर ही मंदिर बन चुका है, आपका समाज ही आदर्श समाज बन चुका है। फिर मनसा वाचा कर्मणा जो दोष थे वो सब मिट जाएंगे और संपूर्ण जीवन आनंद से भर जाएगा। तो सदगुरु कबीर की दृष्टि बड़ी सीधी और साफ थी। वो किसी को अंधेरे में रखना नहीं चाहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि तुम कितना भी पाप करो मेरे पास आओगे मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। वो कहते थे नहीं, इस भ्रम में मत रहना कि कोई गुरु आपको मोक्ष पहुंचा देगा, कोई गुरु आपको मुक्ति बांट देगा। साहब कहते थे इस भ्रम में मत रहना, गुरु सिर्फ रास्ता बता सकता है, आपको कोई मोक्ष नहीं दे सकता। कई लोग, कई माताएं संतों के पास जाती, प्रार्थना करती कि गुरुजी आशीर्वाद देना बेटा मैट्रिक का एग्जाम पास कर जाए। अगर आपके आशीर्वाद से बेटा मैट्रिक में पास कर जाएगा तो हम आपको बुला के सत्संग कराएंगे। और संत कह देते हैं अगर मैंने आशीर्वाद दिया और फिर भी तुम्हारा बेटा पास नहीं हुआ तो सत्संग कराओगे? तब माताएं कहती है कि तब क्यों कराएंगे, पैसा फालतू क्या आया है। मतलब आप तो सीधे सीधे सौदाबाजी कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि गुरु आशीर्वाद देंगे काम बन जाएगा। अब एक लड़का को ऐसे ही भ्रम हो गया, वो कल एग्जाम था मैट्रिक का और उसके पिता ने सोचा कि मेरा बेटा कल मैट्रिक का एग्जाम देगा, ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पता नहीं, फेल ना हो जाए। तो पिताजी थोड़ा सा बाजार गए, 1 किलो लड्डू लाए। घर में उस लड़के ने देखा पिताजी लड्डू किस लिए लाए हैं, हम लोग के लिए लाए हैं क्या, कल हमारा एग्जाम है, हो सकता है हम ही लोग को खिलाएंगे। लेकिन तभी वो देखता है पिताजी फूल लिए, थोड़ा अगरबत्ती लिए और लड्डू लेके चल दिए हनुमान जी के मंदिर में। तो लड़का भी पीछे पीछे चला गया, सोचा लगता है कि कुछ और बात है। तो वो आदमी जब मंदिर में गया तो हनुमान जी के सामने अगरबत्ती जलाया, लड्डू चढ़ाया और ये तब तक मंदिर के दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा है कि पिताजी कर क्या रहे हैं। तो वो आदमी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा है। पहले तो स्तुति गान किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, पूरा गाया। और गाने के बाद कहता है हे प्रभु मेरा बेटा कल मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहा है, लड्डू लेकर आया हूं, कृपा करना बढ़िया अंक से पास कर देना, फर्स्ट डिवीजन पास कर देना, हमारा बेटा फेल ना हो जाए। और पीछे से लड़का सुन रहा था, वो तो बड़ा खुश हो गया, कहा वाह अब हमको लिखना नहीं पड़ेगा, पिताजी तो हनुमाने जी से सेटिंग कर लिए। तो सबका बापे से बात बन गई। वो सोचा अब हमारा काम बन गया। बहुत टेंशन में थे कि हमको लिखना पड़ेगा, तो ये वो फलना चिलना। वो दौड़ता हुआ आया घर, इधर पिताजी तो हनुमान जी से बात कर ही लिए हैं कि लड्डू लेके आए हैं। अब उस बेचारे को लग रहा है 1 किलो लड्डू में हनुमान जी इतना तो काम कर ही देंगे, क्योंकि आदमी की प्रवृत्ति हर जगह घूस देने की हो जाती है। अब आज न्यायालय में, दफ्तर में, ऑफिस में, कार्यालय में, कहीं जाइए बिना घूस के काम नहीं होता। और घूस इसलिए भी लग जाती है, वाजिब नहीं लगता, क्योंकि जो अधिकारी वहां बैठा होता है ना, उसको ऊपरी कमाई के बिना पेट ही नहीं भरता। जो सरकार से तनख्वाह लेता है उसको पैसा नहीं मानता, उसको मानता ये तो बस बैंक में जाना चाहिए, इसका कोई उपयोग नहीं होना चाहिए। और जो बाहर से कमाई हो उसी का रोटी चले, उसी का कपड़ा चले, उसी का सब फैशन चले। अभी एक ताजा घटना बता रहा हूँ। मैं दिल्ली गया हुआ था, तो वहां गया तो हमारी गाड़ी का सामान थोड़ा इधर मिलता नहीं, टोयोटा का। तो मैं सोचा दिल्ली आया हूँ तो कुछ सामान था, मैं लेते चलो। तो कुछ सामान मैंने वहां लिया। संजोग से मैं उसका पक्का बिल नहीं लिया, बस लिया, मैं चल दिया। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से टिकट था, तो वहां तो पूरा मशीन में चेकिंग होता है। तो जो पार्ट्स पुर्जे जब पूरा सहित मशीन में गया तो पुलिस रोक दिया, कहा ये क्या है। मैं कहा देख लीजिए खोल के। देखा तो कहा इसका पक्का बिल दीजिए तब जा सकेगा, वरना नहीं जाएगा। मैं कहा ट्रेन में समय कम है, अब या तो हमको रख लीजिए या सामान को रख लीजिए, 2 में से एक को रख लीजिए। या तो हमको रखिए, सामान भेज दीजिए, गाड़ी में चला जाएगा, उसका लगना जरूरी।
तो थोड़ा हंसा, कहा नहीं आप लगेज बनवा लीजिए। मैं कहा कितना समय लगेगा? उसने कहा 2-3 घंटे। मैं कहा ट्रेन 1 घंटे में खुलने वाली, मामला गड़बड़ है। मैं कहा सामान मेरा ही है, उठा के मैं ही लाया हूँ और जहाँ से लाया हूँ बात करा देता हूँ। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा। फिर थोड़ी देर देखा, अच्छा चलाइए 100 रुपया लाइए जाइए। मैं सोचा अगर मैं इसको 100 रुपया नहीं देता तो मुझे जाने नहीं देगा। अब सोचिए वहां क्या किया जाएगा, हमको देना पड़ा। और जब मैं 100 रुपया उसके हाथ में रखा तो 50 वापिस कर दिया, कहा जाइए आप संत हैं, आपसे 50 लेंगे। तो घूस भी बड़े तरीके से लिया जाता है और ऐसी परिस्थिति में आदमी देता है। हमको देना पड़ा क्योंकि हमको ट्रेन बैठना था, आरक्षण था। अगर हम रुक जाते तो फिर होली का समय, अभी 28 तारीख की बात है, हम आ भी नहीं पाते। तो ऐसे ऐसे समय में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, तो वो भी आदमी हनुमान जी से सेटिंग कर ले। कोई आदत तो यही संसार वाली है ना, घूस लेने देने की। तो सोचा हनुमान जी भी लड्डू में तो मान ही जाएंगे। तो हनुमान जी से उधर सेटिंग हो गया और ये लड़का हंसता हुआ चला गया दोस्तों के बीच। देखा कि बाकी दोस्त तो पढ़ रहे हैं, ये कहा कि सब बोरा गया है, पढ़ाई में समय बर्बाद कर रहा है, लगता है इसके पिता समझदार नहीं। हमारे पिता तो 1 नंबर के समझदार हैं, हमको कितना बढ़िया छुट्टी दे दी। अब पिताजी को कुछ पता नहीं कि बेटा कुछ और सोच रहा है। वो तो सोच रहे हैं बेटा भी पढ़ लिख रहा होगा। बाकी लड़कों को देख के ये घूम घूम के सब पर हंस रहा है कि कैसा नादान बच्चा है। ये भी अपने पिता से जरा कहता, मेरे पिता तो खुद ही समझदार है, बिना कहे लड्डू लेके हनुमान जी के पास पहुंच गए। कम से कम ये अपने से कह देता कि हनुमान जी से बात कर लीजिए। ये लोग झूठे पढ़ रहा है। लेकिन बाकी लोग पढ़ा, ये घूमता रहा, खेलता रहा, सुनता रहा गाने, चित्रहार। और दूसरे दिन जब परीक्षा हॉल में गया तो जैसे ही प्रश्न पत्र आया, कॉपी आई, ये सोचता है कि जब हम लिखवे करेंगे तो हनुमान जी को लड्डू देना बेकार ना हो जाएगा, तो हम काहे लिखें फालतू। पिताजी इतना मेहनत काहे किए हैं। वो नहीं लिखा, वो कागज ऐसे ही लेके बैठा रहा। मास्टर देख रहा है, लिखता नहीं। सोचा हो सकता है सोच रहा होगा पहले कौन लिखे, दूसरे में कौन लिखे। और ये चुपचाप बैठा है। तो मास्टर साहब जो कहे कि लिखते क्यों नहीं, कहा लिखते हैं, सोचा कि भेद खुल न जाए तो कहा लिखते हैं, बस कुछ नहीं, ऐसे ही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कुछ कुछ लिख दिया 1-2 लाइन, कॉपी बंद करके कहा मास्टर साहब मेरा काम हो गया, दे के घर चला गया। पिता खुश है अब रिजल्ट आएगा, बेटा फर्स्ट डिवीजन करेगा, बढ़िया से लिखा होगा। और वो लड़का सोच रहा है कि हनुमान जी से ही बात हो गई है, जो इतने बड़े महान भगवान हैं, जो राम जी का काज बना सकते हैं, तो एक छोटा सा हमको मैट्रिक में पास नहीं करा सकते, वो भी लड्डू ले चुके हैं। अब ये खुश है कि हम तो पास होबे करेंगे। जब रिजल्ट आया तो सब लोग का रिजल्ट आया, इसका कहीं अते पता नहीं। अब बाप सोच रहा है मिस्टेक हो गया होगा, छपने में कुछ हो गया होगा। जब लड़का को लेके पहुंचा विद्यालय, वहां चेक करने लगा तो इस और सबको तो गधा से गधा विद्यार्थी को भी कम से कम 10-15 नंबर आया था। इसके तो नंबर में 0-0-0 लिखा था, मतलब 4 गो लड्डू। तब बाप ने मास्टर से कहा मेरा बेटा इतना कमजोर है कि 4 गो लड्डू बस दे दिए, ये क्या बात हुई। उस लड़के ने कहा कि ये तो अनर्थ हो गया, लगता है हनुमान जी से बात बनी नहीं 1 किलो में। तो बाप ने कहा मतलब? कहा आप ही ना सेटिंग किए हैं हनुमान जी से। कहा क्या, तुम कब देख लिया? कहा हम पीछे पीछे गए थे आपको देखने। कहा क्या? कहा आप हनुमान जी से बात किए ना कि मेरा बेटा मैट्रिक में पास हो जाए, मैं लड्डू लेके आया हूं। तो जब हनुमान जी से आप बात कर लिए तो हम कुछ लिखवे नहीं किए, और जब हनुमान जी से बात हो गई है तो हम लिखे क्यों? तब मास्टर हंसे और कहा कि तुम्हारे पिता ने लड्डू चढ़ाया था ना, हनुमान जी वही 4 गो लड्डू तुमको दिए हैं परीक्षा फल में, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना। क्योंकि ये तुमने मान लिया कि हनुमान जी से बात हो गई, ये सबसे बड़ी मक्कारी और नाकारी की बात है, निकम्मेपन की बात है। एक पिता इस भरोसे से मंदिर जा रहा है कि हनुमान जी की कृपा बेटे पर बरस जाए और पास हो जाए, और बेटा तो इस भाव में आ गया कि अगर हनुमान जी की कृपा बरस जाएगी तो लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन ये होता नहीं है। हनुमान जी की कृपा भी तब बरसती है जब आप पुरुषार्थवादी होते हैं, निकम्मों पर नहीं बरसा करते। लापरवाह अगर कोई आदमी है, आलसी कोई आदमी है, उस पर गुरु का भी आशीर्वाद काम नहीं करता, माता पिता का भी आशीर्वाद काम नहीं करता। आशीर्वाद भी वही फलित होता है जो आदमी पुरुषार्थी होता है, जो आदमी कर्म में विश्वास रखता है, जो आदमी अपने कर्मों को पवित्र बनाता है। तो सदगुरु संत तो कहते हैं कि जो भी आपको करना है उसको पवित्रता से करिए। आप ये मत सोचिए कि कुछ भी होगा भगवान कर देंगे।
मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, वहां जाकर के आप कुछ भी करेंगे, अगर कर्म को पवित्र नहीं करेंगे तो वहां किया गया कर्म या वहां चढ़ाई गई पूजा वो किसी काम की नहीं। आप मंदिर जाकर के चाहे जितना पूजा कर लीजिए, अगर आपने माता पिता में भगवान को ना देखा तो मंदिर जाना व्यर्थ हो जाएगा। अगर आप पड़ोसी से व्यवहार आपका सही नहीं है, अगर आप अपने बच्चों को सही शिक्षा और परवरिश नहीं दे रहे हैं, सही संस्कार नहीं दे रहे हैं, तो जितना बाल गोपाल की पूजा करिए, चाहे जितना नंद गोपाल की पूजा करिए, भगवान कृष्ण की कुछ मिलने वाला नहीं। सदगुरु कबीर सिर्फ इस दूरी को मिटाना चाहते हैं कि आप जिस भी महापुरुष की पूजा करते हैं, आप कोशिश करिए कि उस पूजा को समझिए। अगरबत्ती घुमाना पूजा नहीं है, प्रार्थना गाना पूजा नहीं है, दीप जलाना पूजा नहीं है। ये पूजा का एक छोटा सा रूप है। साहब ने कहा असली पूजा वो है जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा बना ले, झाड़ू लगाना को ही पूजा समझ ले, भोजन बनाने को पूजा समझ ले, दुकान पर ग्राहकों के साथ लेन देन को ही पूजा समझ ले, खेत में हल चलाना को ही पूजा समझ ले, दफ्तर में काम करना को ही पूजा समझ ले। और जो आदमी अपने एक एक कर्म को पूजा समझ लिया, साहब कहते हैं फिर आप सच में सच्चे भक्त हो गए। अगर आपने भी माता पिता के साथ बढ़िया व्यवहार किया तो आप राम हो गए। अगर आपने भाई के साथ प्रेम का व्यवहार किया तो आप भी राम भक्त हो गए। अगर भाई के साथ झगड़ा कर रहे हैं और पूजा राम की कर रहे हैं तो साहब कहते हैं फिर तुम रावण भक्त हो सकते हो, राम भक्त तो नहीं हो सकते, क्योंकि आपका काम रावण का है, राक्षस का है, और आप अपने आप को राम भक्त कहते हैं। ये गलत बात है। तो सदगुरु कबीर व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर प्रभाव डालते हैं। सदगुरु कबीर जैसे संत बड़े अनूठे हैं, वो किसी से नफरत नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर खड़ा बाजार में चाहे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वे तो कहते हैं ना मुझे किसी से दोस्ती है ना दुश्मनी है, क्योंकि जब किसी से दुश्मनी ठानेंगे तो किसी से दोस्ती होगी, किसी से दोस्ती ठानेंगे तो दुश्मनी होगी। साहब कहते हैं ना मेरा कोई दोस्त है ना मेरा कोई दुश्मन है, बल्कि यूं कहो ये पूरा जगत मेरा है। तो सदगुरु कबीर तो कहते हैं कुछ लेना ना देना मगन रहना, ये किसी से कुछ लेने देने की जरूरत नहीं, निश्चिंत रहो, मगन रहो। वो संपूर्ण जीवन को बड़ा ही सुंदर ढंग से सजाते हैं। वे कहते हैं कपड़ों से सजाओ घर को, पर्दों से सजाओ, पत्थर से सजाओ, कोई बात नहीं, लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने जीवन को संस्कारों से भी तो सजाओ, अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भी तो सजाओ। बाहर की सजावट कई दिन काम आएगी, एक दिन चिता में जल जाना है, लेकिन जब मन सजा होगा तो शरीर चिता में जल भी जाएगा तो नाम लेने वाला श्रद्धा से नाम लेगा, याद करने वाला श्रद्धा से याद करेगा। अगर कर्म बढ़िया करके आप नहीं गए, पाप की कमाई करके गए, तो जो पीछे से नाम लेगा वो भी मरने के बाद भी गाली देगा। अगर गाली खाना चाहते हैं तो बेहोशी में जीवन बिताइए, नरक वाला जीवन जिए। लेकिन अगर चाहते हैं कि जीते जी भी हम सुखी रहें और मरने के बाद भी लोग हमारा नाम ले बढ़िया से, तो जीवन में सजग हो जाइए, जागृत हो जाइए। जो कर्म से भूल हो रही है, जो कर्मों का पाप हो रहा है, जो मन से पाप हो रहा है, उस सब से मुक्त हो जाइए। आज इसी वक्त सोच लीजिए कि हमको इस जीवन में मन से, वचन से, कर्म से पाप नहीं करना है, पाप की कमाई नहीं कमानी है, हमें धर्म की कमाई कमानी है। हमें सबसे मीठा वचन रखना है, व्यवहार बढ़िया रखना है, और हमें घर को ही मंदिर बनाना है। तो सदगुरु कबीर जैसे महानतम संत, जिनका एक एक शब्द, एक एक वचन अनूठा है, अद्वितीय है, क्योंकि वो ऐसे काल में इस धरती पर आए जब सबके बस की बात नहीं थी सत्य कहना। आज लोग हिम्मत नहीं करते कहना, लेकिन सदगुरु कबीर उस वक्त कहते हैं कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। सोचिए कितनी बड़ी हिम्मत थी उनकी। आज लोग डरता है ये सब बात कहने से, कि कहीं मुसलमान लोग झगड़ा ना कर लें हमसे, कहीं वो लोग फतवा ना जारी कर दे। सुने थे ना एक नुपुर शर्मा क्या थोड़ा सा बोल दे कि तुम्हारा मोहम्मद भी तो ऐसे वैसे कम उम्र में शादी किया, ऐसा वैसा, भाई इतनी सी बात तुम्हारे कुरान में लिखा है। कितने बड़ा आफत आई थी। और सदगुरु कबीर उस वक्त कहते हैं कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे। मजाक किया था साहब, बांग कौन देता है? मुर्गी। और साहब ने मुर्गी से उदाहरण दिया था मुल्ला का, कि जैसे मुर्गी बांग देता है तुम्हारा मुल्ला बांग दे रहा है। क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया?
कबीर साहब को किसी ने हिम्मत हुआ छू दे। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, तो मेहरी क्या पहिराया, अब वो जन्म की सुदृढ़ पर से तुम पाड़े क्यों खाया। कहा पंडित लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, शूद्र के हाथ का भोजन नहीं खा सकते, तो कैसे हो ब्राह्मण, क्योंकि हम जनेऊ पहनते हैं। तो साहब ने कहा कि जनेऊ पहन के तुम ब्राह्मण हो गया, ठीक है, तो पत्नी को क्या पहनाया, तुम्हारी जो पत्नी है उसको जनेऊ पहनाया नहीं, तो वो तो जन्म की सुदृढ़ रह गई, फिर उसके हाथ का भोजन तुम कैसे खाया। प्रश्न का जवाब है किसी के पास नहीं। मुसलमानों ने कहा कि हम सुन्नति करा ली इसलिए मुसलमान हो गए। साहब ने कहा सुन्नति कराए तुर्क जो होना, तो औरत को क्या कहिए, और अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। उसने कहा तुम कहते हो खतना करा के हम मुसलमान हो गए, तो फिर तुम अपने महिलाओं का क्या किया, उसका तो खतना नहीं हुआ, तो हिंदू रह गई। साहब का एक एक प्रश्न, एक एक चोट इतना कड़क होता था कि किसी को रास्ता नहीं मिलता था भागने के लिए, और किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि कबीर साहब को छू दे, क्योंकि वो निष्पक्ष थे। जो किसी पक्ष में चिपका होगा उसको न गाली मिलेगा। हालांकि लोगों ने उनको भी गाली दिया, लेकिन सदगुरु कबीर निष्पक्ष थे। जहां गलती देखा, हिंदू हो मुसलमान हो, सबको कहा, नफरत किसी से नहीं किया, लेकिन गलती देखी उन्होंने तो कहा। जैसे किसी के शरीर में फोड़ा हो जाए तो डॉक्टर को उससे कोई एलर्जी थोड़े है, नफरत नहीं है। अब डॉक्टर कैंची निकालेगा, चाकू निकालेगा घाव को काटने के लिए, कोई कह दे तो दुश्मन है, देखो कैंची भोंक रहा है, कैंची डाल रहा है। अरे भाई वो कैंची डाल रहा है उसको मारने के लिए नहीं, उससे उसको दुश्मनी थोड़े है, उसके घाव को निकालने के लिए, ताकि उसका घाव खत्म हो जाए और उसको जीवन मिल जाए। तो डॉक्टर अगर आपके शरीर में कैंची डाल भी रहा है तो वो आपसे नफरत नहीं कर रहा, वो आपको मारने के लिए नहीं डाल रहा, बल्कि आपको एक नया जीवन देने के लिए डाल रहा। सदगुरु कबीर भी ज्ञान की कैंची जिस जिस पर चलाया तो वो लोगों से नफरत थोड़ी करते थे। उन्होंने अपना ज्ञान का हथौड़ा जहां भी मारा तो किसी से नफरत नहीं करते थे, बल्कि प्रेम करते थे, ताकि लोगों के जीवन में जो समस्या है, जो समस्या फोड़ा बन चुका है, हथौड़ा से उसको खत्म कर देते थे, ताकि वो आदमी भी सुखी हो जाए। तो सदगुरु कबीर जैसे महानतम संत को स्मरण करिए और उनकी एक एक वाणियों को जीवन में उतारिए। उनके एक एक शब्द का जो बड़ा ही गहरा अर्थ है उसको उतारने की चेष्टा करिए। ऐसे संत सम्राट सदगुरु कबीर इस कलिकाल में आकर के इस संपूर्ण धराधाम को उद्धार किया। और आज जो हम सब मंच पर बैठकर बोल पाते हैं, नारियां समाज में बराबर का दर्जा पाती है, वो सदगुरु कबीर की देन है। क्योंकि जो संविधान भारत का लिखा गया वो सदगुरु कबीर के विचारों पर आधारित है, बहुत कुछ आधारित है। चूंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के माता भी कबीरपंथी थी और गांधी जी की माता भी कबीरपंथी थी, तो उनके प्रभाव उन लोगों में थे, इसलिए सदगुरु कबीर का विचार चूंकि बहुत ही अद्वितीय है, अनोखा है। तो ऐसे महानतम संत को हम याद करें, उनके विचारों को याद करें, उनके विचारों को याद करके उस पर चलें। और जिस मूल बिंदु पर साहब ने जोर दिया संपूर्ण मानव समाज को कि मन वचन कर्म इन तीन की शुद्धि अगर कर लिया तो जातिवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ मन से ही पैदा होता है। फिर छुआछूत खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो भी मन से पैदा होता है। फिर संप्रदायवाद खत्म हो जाएगा, और जितनी भी अशुद्धियां हैं जीवन में, जितने भी पाप हैं, जितने भी दुराचार हैं, भ्रष्टाचार हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। जितने भी झगड़े हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ हर आदमी अपने मन को, वचन को, पूरे कर्म को शुद्ध कर ले। तो इतनी ही चेष्टा हम सबको करनी है। इस पहले दिन के सत्संग में यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ।